हैं, लेकिन लीला भगवान कर रहे हैं, इसलिए देखने वाले को लगता है कि भगवान दुखी हैं। जैसे सती प्रसंग में हम लोग दर्शन किए थे, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती जी को लग रहा था भगवान को देख करके कि ये तो दुखी हैं, परेशान हैं, पत्नी के वियोग में पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन जब सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई तो गोस्वामी जी कहते हैं, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान तो सुख के धाम है, उनको तो दुख हो ही नहीं सकता है। तो सुख के धाम भगवान सबको सुखी करने के लिए चित्रकूट तक की यात्रा की वहां पर है। अयोध्या में लौट करके जब सुमंत्र जी आए और महाराज दशरथ जी को समाचार सुनाए तो दशरथ जी भगवान श्री राम के वियोग को सह नहीं सके और राम राम कहते हुए शरीर का परित्याग किया। प्रियतम तृण इव परिहरे, महाराज दशरथ जी ने तिनके के समान शरीर का त्याग किया। उन्होंने तो पहले ही कहा था विश्वामित्र जी से, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषे कमाए। शरीर और प्राण से ज्यादा प्रिय किसी को कुछ भी नहीं है, पर वो भी मैं देने को तैयार हूं, और वो प्रत्यक्ष है। भरत जी महाराज जब आए हैं अयोध्या, महाराज का संस्कार किया है, सभा जुटी अयोध्या में, और वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी को कहा कि बेटा राज्य स्वीकार कर लो। पर भरत जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, आपको लगता है, माताओं को लगता है, मंत्रियों को भी लगता है और अयोध्या वासियों को भी ऐसा लगता है कि मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा हित हो जाएगा। पर आपने हमसे पूछा कि हमारा हित किसमें है? हित हमार सिय पति सेवकाई, हमारा तो हित इसमें है कि भगवान सीताराम जी की सेवा करना। पर सीताराम जी की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, सो हरिलीनी मातु कुटिलाई। इसलिए हमारा हित भगवान की सेवा में है। अगर आपका आदेश हो तो हम चित्रकूट तक जाएं, भगवान को मना करके ले आएं। और भरत जी की बात सबने स्वीकार की, सब प्रसन्न हो गए और सब लोग चित्रकूट की यात्रा की। ध्यान देने की बात है, भरत जी महाराज जब भगवान श्री राम के पास गए चित्रकूट, भगवान से मिलने के लिए गए, भरत जी को 5-5 विघ्न रास्ते में आए। जब हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, कई विघ्न आते, कई जगह परीक्षा ली जाती है और कई लोग घबरा करके भजन छोड़ देते हैं कि कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। पर जब धैर्य धारण करोगे, भगवान के प्रति सत्य निष्ठा होगी आपकी, तो सारे विघ्न समाप्त होते जाएंगे अपने आप।